सुप्रभात। जी बताइए साहब। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज सुबह के 7 बज रहे हैं और लोकेशन वही है हमारी जहां हम रोज़ वॉक पे जाते हैं, लेकिन नज़ारे बदल गए हैं। 3 दिन की बारिश के बाद कल शाम 6 बजे से बारिश थमी है और बारिश थमने के पीछे यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि बर्फ़बारी अगर हो जाती है तो बारिश बंद हो जाती है। तो बर्फ़बारी हो चुकी है। हमारे पास जो हील्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ जमा हो गई है और मौसम इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। पर अब नज़ारे देखते बनते हैं। नीचे दरिया बह रही है, ऊपर बर्फ़ की चोटी है, चारों तरफ ग्रीनरी और बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। हालांकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम जब यहाँ इनके घर में रह रहे हैं तो सारी फैसिलिटी उन्होंने हमें दी है। कांगड़ी भी दी, हमें ठंड ना लगे, और रजाइयाँ वगैरह सब हम लेके बैठे थे। सुबह हम हिम्मत करके निकले हैं तो धूप जब आ जाती है तो यहाँ मौसम में भी चेंजेस आते हैं। एकदम से ठंड कम होती है और आप सर्वाइवल जैसा हम जैसे लोगों के लिए सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो आप देखिए, हम आपको अपनी आँखों से ये नज़ारे दिखा रहे हैं कि मौसम कितनी जल्दी पहाड़ों में बदलता है और ये लोग कितने इनको मुश्किल हालातों से सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आगे की बात आर्य जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्रेजी कपल में आप सभी का स्वागत है। पिछले 5 दिन से हम इस वैली में, कश्मीर वैली में, वारवान वैली में हम लोग मौजूद हैं और हम 2 दिन पहले निकलना चाह रहे थे, परंतु मौसम ने एकदम करवट बदली और सतत 50 घंटे बारिश हुई। हम लोग मड़वा गए थे, ताता पानी। वहाँ से हम जब लौटे तो रास्ते में बारिश स्टार्ट हुई और वो बारिश ऐसी रही कि 50 घंटे सतत बारिश रही। कल शाम को 6 बजे बारिश बंद हुई और मौसम साफ़ हुआ है। नज़ारे आप देखिए, लोकेशन वही है। आज से 3 दिन पहले की लोकेशन हमने यहीं पे एक वीडियो शूट किया था, दोबारा इसी लोकेशन में कर रहे हैं। आसपास मेरे जस्ट 200 मीटर की दूरी पे एक दरिया बह रहा है, उसी से लगा हुआ पहाड़ है। और जितने भी आसपास मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ इन पहाड़ियों पे, इन हिल्स पर, यहाँ पर बर्फ़ की चादर दिख रही है। बहुत ही सुहाना मौसम है। हम आज फिर मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और आगे का फिर बताएंगे कि किस प्रकार से आज का दिन बीतता है। नमस्कार। हम जब जहाँ जाएंगे, जो रास्ता हमारा है उसे मर्गन टॉप बोलते हैं, और मर्गन टॉप पे भी हमें बहुत बर्फ़ मिलने वाली है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे, 12,000 हाइट पे है। तो वहाँ बर्फ़बारी होगी और उस रोड को साफ़ करने में प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। तो देखते हैं कि रोड कितनी देर में खुलता है और हम यहाँ से कब निकलते हैं। थैंक यू। मैं इस समय स्विट्ज़रलैंड में हूँ। अरे ना ना ना, अरे भाई, ये है कश्मीर की वादियाँ। आपको कहीं भी स्विट्ज़रलैंड या यूरोप जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हिंदुस्तान में कश्मीर ही जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, यूरोप है। आपको वो सब नज़ारे देखने को मिलते हैं जो नज़ारे आपको विदेश जाने पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद मिलते हैं। देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। देखने के बाद आप यदि एक बार यहाँ विज़िट कर लेंगे तो कभी भी विदेश नहीं जाएंगे। और मैं अभी तक मैंने विदेश यात्रा नहीं की है, परंतु कश्मीर पिछले मैं
37 सालों से आ रहा हूँ और हर बार जब भी मुझे कश्मीर आने का मौका मिलता है मैं कश्मीर में आता हूँ और पता नहीं क्यों ये वादियाँ मुझे बार बार यहाँ बुलाती हैं और यहाँ पर मैं अपना एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। श्रीमती जी क्या कहेंगी इस बारे में? आप भी अपने 2 शब्द कहें ताकि हमारे क्रेजी कपल के हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जान पाएँ कि हम क्रेजी कपल क्यों हैं। देखिए, हम लोग जब घर से निकले थे कश्मीर होते हुए लेह लद्दाख के लिए, उस समय मौसम साफ़ था। चेतावनियाँ ज़रूर आ रही थी कि बारिश हो सकती है और हमें ये भी मालूम था कि यहाँ बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, 1-2 दिन के लिए बारिश होती है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार यहाँ सैलाब आ गया, बहुत बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो सभी लोग घर में भी डरे हुए हैं, बार बार पूछते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू है, नेटवर्क नहीं आते हैं तो फ़ोन का भी बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग उनके संपर्क में बराबर बने रहे और जो बता रहा है मीडिया, बारिश तो है, फ्लड भी आया है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन हमें अभी नहीं मिली अभी तक, ईश्वर की मेहरबानी से। और हम बहुत तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक हमने 3-4 दिन यहाँ बिताए, 2 दिन हमने जम्मू में बिताए। हमें अब तक लेह लद्दाख पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हम यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं और हम इस मौसम का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग बारिश होते हुए भी हम निकल रहे हैं और आगे का हम आपको फिर से बताएंगे कि क्या क्या सिचुएशंस और क्या कैसे हम लोग ये पूरा विज़िट हमने किया। थैंक यू। बस हो गया। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और हम वारवन वैली के मुगली गांव में हैं। पिछले 3 दिन से हम वहीं रुके हुए हैं। अगर मैं मौसम की बात करूं और टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ कल रात का टेम्परेचर -2 डिग्री था और अभी 2 डिग्री टेम्परेचर है। माइनस में था रात में, अभी 2 डिग्री है। थोड़ी सी धूप निकली है तो अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है। जब हम घर से निकले थे तो इस उम्मीद से थे कि यहाँ इतनी ठंड मिलेगी नहीं, और क्योंकि ये मौसम इस एरिया में घूमने का सबसे अच्छा अगस्त-सितंबर सबसे अच्छा मौसम रहता है, ठंड भी नहीं रहती और उतनी तैयारी हमने की नहीं थी। कुछ कपड़े हमने गर्म रख लिए थे और वही लेके हम निकले थे और अभी भी हमको 2-2 स्वेटर्स पहनने के बाद हम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो आगे हम फिर बात करते हैं इसी बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोकेशन जो है ये अनंतनाग से 80 किलोमीटर ये वारवन वैली है। इस वैली के अंदर 15 गांव हैं। किसी में 35 घर है, किसी में 50 घर है, किसी में 100 घर है और इसी से लगी हुई एक मड़वा वैली है जहाँ पे 35 गांव हैं। कुल मिला के पॉपुलेशन देखो तो 15 से 20 हज़ार किससे ज़्यादा पॉपुलेशन ये दोनों वैली में मिलाने के बाद में। यहाँ का एल्टीट्यूड देखें, इस समय 7000 फीट की हाइट है और मेरे आसपास आप जो देख रहे हैं ये जो पहाड़ हैं इनकी हाइट 1000 फीट और मान लें तो 8000 फीट होगी, जहाँ पे स्नो के हमें दिख रहा है। हमें मरगन टॉप क्रॉस करते हुए आना पड़ता है। मरगन टॉप 12000 फीट को हमें क्रॉस करना होता है। अभी हम जाएंगे तो हमें बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिलेगी। मेरे सामने आप इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ से जो पहलगाम है, यदि ट्रैकिंग करके जाएं तो पहलगाम का जो रास्ता है पैदल जाएं तो 2 दिन लगते हैं, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो इलाका है ये पहलगाम से लगा हुआ ही इलाका है और पहलगाम को यदि क्रॉस करके जाएं तो ये पानीखर आता है लद्दाख रीजन का और लोग यहाँ से
5 दिन का ट्रैक करके पानीखर भी जाते हैं, लद्दाख भी जाते हैं ट्रैकिंग करके। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट विज़िट के अंदर हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए 5 दिन की विज़िट करते हुए हम पानीखर लद्दाख भी जाएं। थैंक यू। हमारी गाड़ी निकालने के लिए ये रास्ता बीच पे रुका हुआ है और एक दादाजी आए हैं सब्बल लेके उस पत्थर को खिसकाने की कोशिश। देखिए देखिए, कमाल का काम, गजब। मुजफ्फर जी भी लगे हुए हैं। मैंने जी को गांव दिखाना है, इसलिए यहाँ कुछ भी करना है। अच्छा, इसलिए चाचा जी भी आ गए, तो इस गांव का शुक्रिया। इन्होंने अभी सिग्नल भेजी, अभी 2-4 बंदे आ रहे हैं, कहा तब तक इसको हम देख लेंगे। अच्छा। कहने को तो इतने बुजुर्ग हैं। ये पूरा ऊपर से गिरा है ये मलबा, ये पूरा पहाड़ ये बीच रोड पे। अब इसको क्या बोलते हैं ये मुजफ्फर जी बताएंगे भाई, हमें तो ज़्यादा। जो भेड़ आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये रैम है, ये मेल। अच्छा, मेल है। ये हाई क्लास ब्रीड माना जाता है कश्मीरी मेल में, जिससे अलग अलग ब्रीड्स हैं, जैसे टेक्सल ब्रीड है, कश्मीरी मेरिनो है, और बहुत सारे टाइप्स जो ब्रीड है शीप की। तो ये इस वक्त कश्मीर में बहुत मतलब हाई क्लास ब्रीड माना जाता है कश्मीरी मेरिनो। इसके 2 पर्पसेस है। एक तो इसका जो वूल होता है वो हाई क्लास होता है, वो बहुत ही मतलब ये थिन होता है, मतलब हाई क्लास वूल होता है ये। दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो बच्चा है, इसका जो मतलब निकलता है, जो इसके बच्चे आते हैं वो बड़े होते हैं जल्दी, और मटन पर्पस में इसका ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब दोनों, एक वूल भी इसका ज़्यादा निकलता है, इसका जो बच्चा होगा ना वो भी बड़ा होता है। अच्छा, जितना बड़ा होगा उतना इसका, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखने में बड़ा खूबसूरत है ये। आप इसके सींग देखिए, ये देखिए सींग। देखिए देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है। बहुत ही खूबसूरत है। उसको हाँ, अगर आप इसका कॉस्ट इस वक्त ना प्रेजेंट कॉस्ट लिया, मतलब अगर आप बोलेंगे पूछेंगे मुझे इसका कॉस्ट, इसका इस वक्त कॉस्ट है 70,000। अच्छा, हाँ, 70,000 से इसको ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, शौकीन जो आते हैं ना ब्रीड के लिए, जो अच्छा ब्रीड ढूंढते हैं, तो ये इसका जो बच्चा होता है 6 महीने का, 3 महीने का बच्चा, वो 30,000 40,000 में होता है। अच्छा, साहब हम तो इसको देख के फिदा हो गए। अच्छा, हाँ, इतना खूबसूरत। ये भी 2 साल का बच्चा है। हाँ, हाँ, ये 2 इतना साल का बच्चा इतना है। खूबसूरत। ये अभी छोटा बच्चा है, अब ये 4-5 साल में बड़ा बन जाए। नहीं, आप आ जाए इधर, ये कुछ नहीं, इधर आ जाओ। ये ना, ये देखो ना इसके, आप इसके बाल कितने अच्छे हैं, देखिए। मतलब चलो मुजफ्फर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू वेरी मच। बताइए।
देखिए ये जो पत्ते लगे हुए हैं, ऐसा लगता है इसे फूल गोभी, अपने यहाँ अपन फूल गोभी या पत्ता गोभी जैसा समझते हैं, लेकिन ये पत्तियाँ जो हैं इसी की ये रोज़ सब्जी बनाते हैं। इसको रोज़ हम भाजी खा रहे बोलते हैं। रोज़ डेली हम खाते हैं। डेली हम हमारे खाने के अंदर यही हम डेली ही खाते हैं। इस प्रकार का खाना हमको रोज़ मिल रहा है। कभी हम पत्ते खाते हैं, कभी हम राजमा खाते हैं, राजमा खाते हैं, कभी हम पनीर खाते हैं, कभी हम पनीर खाते हैं, कभी एप्पल हम के पेड़ लगे हुए हैं। कभी हम क्या खाते हैं, कभी हम क्या खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे हायर क्लास आपकी है और आप 7। ये छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हो? हाँ जो ट्यूशन छो पढ़ वही वही होता है शाबाश ट्यूशन छुआ पढ़न अच्छा बोल रहे हाँ पढ़ रहे हैं जोर बनो शाबाश बहुत सुंदर। ये मैम ये जो सेंटर है ना हम खुद चलाते हैं एनजीओ थ्रू हम चलाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी रिसेंटली हमें मतलब 1 महीना लगभग हुआ जो हमने स्टार्ट किया है तो इसमें क्या इसमें पूरा हम 12 महीने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों में कॉपी पेंसिल बैग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल 12 महीने एनजीओ के थ्रू एनजीओ के थ्रू और जो मतलब कम्युनिटी लर्निंग फैसिलिटेटर होता है इसको हम ऑनरेम देते हैं मंथली बट अभी हम 3 मंथ जो पहला होता है 3 मंथ्स प्रोबेशन के लिए 3 मंथ्स में हमने ये लड़की को मतलब सिलेक्ट किया लगाया है फिर हम देखते हैं 3 मंथ्स के बाद इनकी मतलब इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहे परफॉर्मेंस के लिए तो 3 मंथ के बाद इनको हम ऑनरेम स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्कूल भी जाते हैं? स्कूल भी जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल होगा? हाँ गवर्नमेंट स्कूल में सभी बच्चे को यहाँ तो प्राइवेट स्कूल नहीं है ये बच्चे सभी मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते रहते हैं तो फिर ट्यूशन सब कुछ 12 मंथ हम मतलब चला रहे हैं यहाँ पे हमने एक एनजीओ को इंट्रोड्यूस वो चिनार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे दोस्त श्रीनगर से हैं लेकिन प्रेजेंटली वो अमेरिका में है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहीं पे सेटल है और वही इसको चला रहे हैं इधर जी। इस गाँव में हमने अभी स्टार्ट किया अभी 35 सेंटर से पूरे वर्ल्ड वन में जो लगे हैं ये अभी हमने नया ही स्टार्ट किया है यहाँ पे। शो पढ़ना हुआ नासिर हैं? अच्छा अच्छा सब समझ में आता है टीचर का? हाँ रेगुलर आते हैं आप लोग? चिनार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होकर वर्वन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में इन प्यारे बच्चों के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और इन बच्चों ने जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पोस्टर है कितना इन्होंने मेहनत करके इसे बनाया है और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रोज ट्यूशन के लिए आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यहाँ पे ये बिटिया रानी क्या नाम बेटा आपका? समरीना जो है ये इनको टीच करती है इनको पढ़ाती हैं और रियली मुझे इंदौर से यहाँ मैं आया हूँ मुझे देखने के बाद बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है कि इस दूरस्थ इलाके में भी इन बच्चों के लिए ये एजुकेशन दिया जा रहा है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।